नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 24 तारीख है और देखिए इस वक्त की अहम खबर, ईरान की तरफ से अमेरिका को एक वार्निंग दी गई और इस वार्निंग के बाद जो डिफेंस सर्कल है दुनिया भर के, उनमें जो है वो चिंता की लकीरें फैल गई हैं सबके माथे पर और हड़कंप मच गया है। अब देखिए ये चेतावनी क्या है जो ईरान की तरफ से आई है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने ये इकोनॉमिक ब्लॉकेड, जो एक आर्थिक युद्ध छेड़ रखा है ईरान के खिलाफ, अगर ये जारी रहा, अगर किसी तरह के हमले ट्रंप ने फिर से किए, तो ईरान एक भूकंप वाला हमला करेगा। देखिए सरल भाषा में कहा जाए तो ईरान की तरफ से जो जवाब आएगा उससे अमेरिका में भूकंप आ जाएगा। इस तरह का बयान आया है मोहसिन रेजाई साहब की तरफ से, ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव। अब जैसी उन्होंने इस अर्थक्वेक वाला रिस्पॉन्स की बात की, उन्होंने देखिए जो एग्जैक्ट शब्द कहे, शुड ट्रम्प टेक एक्शन आवर कन्फ्रंटेशन विल बी लाइक एन अर्थक्वेक, रेजाई सेड। अब भी जैसे उन्होंने भूकंप वाली बात की, उसके बाद अचानक ये चर्चाएं छिड़ गई कि भाई भूकंप तो एक ही सूरत में आता है, जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। तो इसको क्या ईरान की तरफ से अमेरिका को एक न्यूक्लियर वार्निंग माना जाए? इस तरह के सवाल उठ पड़े और जितने डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात की चर्चा करने लगे कि क्या ईरान कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा है, क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है, क्या ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बेहद करीब है, ईरान में जो डिफेंस पॉलिसी है क्या वो बदल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप को ये जवाब दिया जाएगा न्यूक्लियर टेस्ट करके। इस तरह के तमाम डिबेट्स जो हैं वो सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच छिड़ गए। अब देखिए हालात क्या है फिलहाल। हालात ये है कि पिछले 2-3 दिन के आप बयान देखें तो अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट की तरफ से बड़ी साफ साफ वार्निंग दी गई है कि या तो आप ईरान के साथ खड़े हैं या हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने ये दुनिया के तमाम देशों को साफ साफ कह दिया है कि आइदर यू आर विद देम और विद अस, या तो आप अमेरिका के साथ हैं और या फिर आप जो है ईरान के साथ हैं। अब इन हालात में ईरान ने इसका उसी अंदाज में जवाब दिया और जवाब दिया मोहसिन रेजाई साहब ने, जो ईरान की नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव बनाए गए हैं। और उसके बाद से ईरान एक बेहद एग्रेसिव मोड में है। और देखिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा जितने अरब देश, खास तौर पर जो अरब देश अगर अमेरिका की मदद करते हैं इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड में, जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ईरान का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोकने की कोशिश है पूरी तरह से, अगर अरब देश इसमें मदद करते हैं अमेरिका की, तो जो जो देश अमेरिका की मदद करेगा वो सब के सब ईरान की मिसाइलों के निशाने पर होगा। यानी जिस भाषा का इस्तेमाल अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, उसी अंदाज में मोहसिन रेजाई साहब ने जो है वो जवाब दिया है। We declare to all countries do not join the economic war waged by the United States। उन्होंने सीधा सीधा कहा टेलीविजन पे ईरान के कि हम सबसे अपील करते हैं कि अमेरिका जो आर्थिक युद्ध लड़ रहा है इसमें अमेरिका के साथ ना जुड़ें। एनी कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द इम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस अगेंस्ट अस इज कंसिडर्ड एन एनिमी। जो ईरान के खिलाफ इस आर्थिक युद्ध में शामिल होगा वो हमारा दुश्मन कहलाएगा। So far we have only targeted military bases, but if they want to impose economic sanctions on us, the United States has oil economic companies around Iran and elsewhere and we will strike them। देखिए सीधी चेतावनी है अमेरिका को भी और अरब देशों को भी कि अगर आपने हमारे आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया, हमारे खिलाफ इकोनॉमिक वॉर को आगे बढ़ाया, तो जितने अरब देश हैं वहां जितनी इकोनॉमिक कंपनियां, इकोनॉमिक फर्म्स हैं, यानी कि जो आर्थिक जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अरब देशों में, तमाम प्राइवेट फर्म्स हैं अमेरिका की, उन सबको निशाना बनाया जाएगा। देखिए ये पहले भी हो चुका है। ईरान पहले भी जो है अमेज़न के ऑफिस पर हमला कर चुका है। इस तरह से अगर ये आर्थिक वॉर आगे बढ़ता है, इकोनॉमिक वॉर आगे बढ़ता है, तो अमेरिका के भी आर्थिक हित सुरक्षित नहीं रहेंगे और अमेरिकन कंपनी को निशाना बनाया जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उन्होंने कहा कि जितने ऑयल स्टेशंस हैं या ऑयल रिफाइनरीज हैं जो कि अमेरिका से जुड़ी हुई हैं अरब देशों की, वो सब के सब निशाने पर होगी। यानी आर्थिक जंग का जवाब आर्थिक जंग से दिया जाएगा और इसकी बाकायदा तैयारी भी कर ली है ईरान ने। देखिए मेरे हिसाब से जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं, ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। ये इकोनॉमिक
जो एक ब्लॉकेट कर रखा है अमेरिका ने, ये ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ईरान से आई है जानकारियाँ। ईरान ने अमेरिका का जो ये नेवल ब्लॉकेड है, खासतौर पर जो 20 जहाज़ खड़े हुए हैं अरब सागर में, जो कि ईरान से आने वाले जहाज़ों को रोक रहे हैं और ना ही किसी जहाज़ को अंदर जाने दे रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू होता है 7 दिन से ज़्यादा, तो ईरान की तरफ से इस ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जाएगी। यानी कि जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनसे इस पर हमले कर दिए जाएंगे और ये ईरान की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होगी। देखिए, ये बात खुद जो है मोहसिन रज़ाई साहब ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने उनमें 2 बात कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि अब तक जो क्या हो रहा था कि ईरान की तरफ, अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से हमले हो रहे थे और ईरान अपने को बचाने के लिए जो है वो स्ट्राइक कर रहा था। लेकिन अब ईरान की इस डिफेंस पॉलिसी में एक बड़ा चेंज है। ईरान को अगर ये लगता है कि कहीं हमारे पर हमला होने के लिए हथियार जमा किए जा रहे हैं या जहाज़ लाए जा रहे हैं और ये बात लग रही है कि ईरान पर हमला होगा, तो अब ईरान इंतज़ार नहीं करेगा हमला करने का, बल्कि पहले हमला कर देगा दुश्मन पे। ये बड़ा पॉलिसी चेंज है और इसके हिसाब से ये माना जा रहा है, इसीलिए जो कि मोहसिन रज़ाई साहब ने खुद ये बात कही, इसलिए ये माना जा रहा है कि अब ईरान अपनी तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। तो अब 2 हालात बन सकते हैं, या तो अमेरिका के जो जहाज़ हैं सीधा उन पर हमले हो सकते हैं, खास तौर पर एंटी शिप मिसाइल। हमने देखा कि पिछले 48 घंटे में कई एंटी शिप मिसाइल्स फायर की गई हैं। जास्क आइलैंड से, बंदर जास्क जो इलाका है, वहां से कई क्रूज मिसाइल्स फायर की गई, कई एंटी शिप मिसाइल्स फायर की गई। एक F-35 का भी मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार, एक F-35 जेट था अमेरिका का, F-35A। वो एक जहाज को एस्कॉर्ट करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, शायद हॉर्मुज से किसी जहाज को अमेरिका पार करवाना चाह रहा था और F-35 उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ साथ चल रहा था। इस तरह की खबरें हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल्स फायर की गई और उस मिसाइल्स के बाद जो है ये F-35 जेट ने जो है वो पैनिक सिग्नल्स दिए और वो दौड़ता भागता यूएई में कहीं जाके लैंड किया। तो इसीलिए भी ईरान की तरफ से वार्निंग आई है कि अगर आप अमेरिकी जहाज़ों को शरण देते हैं तो भी आप हमारे निशाने पर हो। आप यूएई को लेकर देख लीजिए। यूएई में जो 2 हमले हुए, 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हमले का दावा किया था यूएई ने, ईरान का कहना यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमने यूएई पर हमला नहीं किया। तो क्या ये इजराइल की तरफ से हमला किया गया था? और देखिए, वो हमला हुआ उसके चंद एकाध घंटे के अंदर ही यूएई की तरफ से बयान आ गया कि साहब जो है हम ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंध तोड़ रहे हैं और हम कोई अब आर्थिक व्यापार नहीं करेंगे ईरान के साथ। ईरान ने यही सवाल उठाए कि क्या यूएई पहले से इस बात के लिए तैयार था, ये पहले से फैसला हो चुका था वॉशिंगटन में कि यूएई प्रतिबंध लगाए, ईरान के साथ जो है आर्थिक रिश्ते तोड़ ले? ये क्या अमेरिका के दबाव में हुआ है? और वो बैलिस्टिक मिसाइल वाला या तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था या उस पर जबरदस्ती ईरान पर आरोप लगा के फौरन आर्थिक संबंधों को तोड़ने के लिए एक बहाना बनाया गया और ये अमेरिका के दबाव में किया गया। इस तरह के आरोप ईरान के। इसीलिए ईरान ने ये बात कही कि अगर आप इस इकोनॉमिक ब्लॉकेट को में शामिल होते हैं अमेरिका के साथ, तो आप हमारे निशाने पर होंगे। और ये वार्निंग यूएई के लिए भी है खास तौर पर। यानी आने वाले दिनों में अगर ये ब्लॉकेट कंटिन्यू रहता है, जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है चीन को भी, ईरान के ऑयल को भी, पूरी दुनिया में अगर ये कंटिन्यू होता है, तो अरब और ईरान के बीच एक बड़ा आर्थिक युद्ध छिड़ सकता है और एक बार फिर इकोनॉमिक फर्म्स जो हैं वो ईरान के निशाने पर होंगी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।